जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी 2026 एग्जाम के लिए। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मतलब सीधा सीधा आज हम फार्मूलाज देखेंगे अलजेब्रा के। वो देखेंगे कि कितने फार्मूलाज हैं, उसकी कितनी आइडेंटिटीज है, वो सारे देखने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में उस इस आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी सीखनी पड़ेंगी, फार्मूला सीखना पड़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के। तो देखो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आइडेंटिटी वन हमें बताया गया, पहला फार्मूला हमें बताया गया है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, या आप इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे भी आपने याद किया होगा। तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलूंगा तो क्या बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो आइडेंटिटी टू क्या बोल रही है, उसको भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, अगर अच्छे से याद हो जाएंगे तो बड़े आसानी से फिर आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, माइनस के 2xy हो जाते हैं। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब तीसरी आइडेंटिटी देखने की कोशिश करते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन ना कभी कभी फंस जाते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आपने लिखना है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर आपको लगता है मल्टीप्लाई में ए प्लस बी पहले लिखना, आप पहले भी लिख सकते हो, ए माइनस बी बाद में लिखना है तो आप बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ आइडेंटिटी बोल रही है हमारे पास यहाँ पर कि x प्लस ए हो और x प्लस बी हो, मतलब प्लस प्लस का साइन लगाओ और यहाँ पर डिफरेंट हो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी को तो मैं सीधा सीधा ही आपको बता दूंगा कि इसको आपने सीधा सीधा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। या आप मेरे साथ बोलना है और थोड़ा सा दोहराओगे तो याद भी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बोलो मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा मेरे साथ बोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब मेरे साथ बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी हो तो एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी हो जाता है। इसको तो मैं डायरेक्ट लिखना आपको बता दूंगा जब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा। चलो आगे चलते हैं। चार आइडेंटिटीज होगी, टोटल 8 आइडेंटिटीज है। अब देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, आपसे इससे रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होगा इसका, याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे साथ याद की बोलिए और याद कीजिए, प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से। अगला देखते हैं आइडेंटिटी 6। यहां से भी क्वेश्चन सीधा सीधा मिल सकता है आपको। तो आपसे पूछ लेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मतलब यहां से ना कैलकुलेट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तो एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, बोलिए चलो, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई का क्यूब, जो भी वहां पर मैंने लिखा हुआ है आइडेंटिटी 6, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए से याद करना चाहो तो ए से भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आइडेंटिटी 7 देखते हैं क्या बोल रही है। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है बोलो? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में भी a माइनस बी आ जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, उस इसको आइडेंटिटी को सॉल्व किया उसके बाद ये बना हुआ, तो ये कुछ नहीं है। जब आप ये फुट कर दोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे साथ एक बार एक साथ बोलिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आज का लास्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ये भी यहां से भी ना सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मुझे लगता है यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला मैक्सिमम को याद नहीं होता ये वाला फार्मूला, और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप आसानी से इसका सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने याद रखना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz किसके बराबर होता है बोलो? ब्रैकेट में बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स के बराबर। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, यहां से याद रखना। आपको वो सीधा सीधा वैल्यू दे सकते हैं एग्जामिनर, जो आपको सीधा सीधा वैल्यू दे सकता है कि ये 0 के बराबर है, तो बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर क्या होगा? अगर आपको ये याद होगा तभी आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा। और ये प्लस के उस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो माइनस के उस तरफ आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर हो जाएगा बोलो? 3xyz के बराबर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आंसर यही होगा। देखना 3xyz से बड़े मैक्सिमम आपको आंसर देखने को मिलेगा ये, अगर ये पेपर में आता है तो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाली आइडेंटिटी भी आप अच्छे से याद कर लेना। तो चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन लगाते हैं कि आइडेंटिटी से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। मैं थोड़े से क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी पर अच्छी वीडियो रहेगी आइडेंटिटी से रिलेटेड, ठीक है? और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो फिर हम कल देखेंगे, ठीक है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ऐसा सा क्वेश्चन आ गया, जरूरी नहीं कि आपको आइडेंटिटीज याद हो तभी क्रैक होगा। आपको बिना आइडेंटिटी से भी इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो अगर आपको सॉल्व करना होगा। देखो, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कोई सीधा सीधा सवाल है, तो मुझे पहले पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी है। मुझे लग रहा है ये x प्लस ए, देखो, है ना? और ये 3x है, तो मतलब x प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है बोलो? और इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है बोलो? एक्स स्क्वेयर, अगर इसको सॉल्व करना है, प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी के बराबर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि x किसके बराबर है यहाँ पर इस आइडेंटिटी में? 3x के बराबर है। और a किसके बराबर है बोलो? 4 के बराबर है। और b किसके बराबर है? क्योंकि फार्मूले में प्लस है या माइनस है, तो b की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 5 आएगी। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो x की जगह क्या पुट करना है? 3x का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है? 4, ये माइनस के 5 है, और ये कितना आ गया? चलो x आ गया। और x की वैल्यू क्या है? 3x है, तो इसको क्या डालना आपने? 3x करना आपको, प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 4, और एक आ गया -5। मैंने पहले बोला था ये जो आइडेंटिटी आपकी, ये जो फोर्थ आइडेंटिटी आपको दी गई है ना, इसको आइडेंटिटी को नहीं भी याद हो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी से काफी लंबा चला जा रहा है देखा जाए तो। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 बड़ा है तो माइनस के क्या आ गए? 1, और 1 के क्या हो जाएंगे? माइनस के 3x हो जाएंगे। और प्लस माइनस माइनस होता है, और 5 4 जा 20। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? वो 9x स्क्वेयर माइनस के 3x माइनस के 20 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर मैंने बोला कि स्पेशली ये वाली जो आइडेंटिटी होगी ना, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसको क्वेश्चन को ना आप सीधा सीधा ही कर देना। देखो, मल्टीप्लाई करना है ना, इसको देखा जाए तो दो आपके पास बाइनोमिनल है, दो बाइनोमिनल है, इनको मल्टीप्लाई करना है। बस 3x को इससे मल्टीप्लाई कराना है और 4x को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सीधा सीधा। तो 3x को भी इससे मल्टीप्लाई करना है और प्लस 4 को भी इसको इससे मल्टीप्लाई करना, बस सीधा मल्टीप्लाई करवा देना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, x क्या हो जाएंगे बोलो? एक्स स्क्वायर। अच्छा, 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस और क्या आ गया? एक्स आ गया। 4 3 जा 12, और प्लस 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 और एक्स आ गया।
और 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस आ गया। अब देखो ये एक्स वाले अलजेब्रिक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 12 गए तो कितना बचता? 3। बड़ा कौन है? 15। 15 आ गया माइनस, तो माइनस के 3x माइनस के 20। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर ही हमें पता लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी है। देखो 3 माइनस के 2x है, और ये क्या है बोलो? 3 प्लस 2x है। तो सामने पता लग रहा है कि ये a माइनस बी है, और ये क्या है बोलो? a प्लस बी है। देखो मैच हो गए, देखो माइनस माइनस मैच हो गए, प्लस प्लस मैच हो गए। तो मतलब देखा जाए तो a किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर, और b किसके बराबर आ गया? 2x के बराबर आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, है ना? उल्टा भी हम लिख सकते हैं। तो a कितना है? तो 3 का स्क्वायर करना, और b कितना है बोलो? 2x का स्क्वायर करना। तो इसमें आइडेंटिटी आप सीधा लगा सकते हो। तो 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो इसको भी आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ऐसा नहीं है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे घूम फिर के यही आंसर आएगा। पर इसमें आप सीधा आइडेंटिटी लगा ली तो ये इजिली क्रैक हो गया। मैं फोर्थ वाली आइडेंटिटी को बोल रहा हूँ कि वहां पर आप मल्टीप्लाई कर देना, उस वो आइडेंटिटी आपसे याद नहीं होती है, तो आप डायरेक्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट सवाल करता हूँ। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 9x स्क्वेयर प्लस के 6xy प्लस y का स्क्वायर दिया हुआ। तो ये किस आइडेंटिटी के बराबर हो सकता है? पहले ये पहचानने की कोशिश करना है। तो मुझे सामने देखने में मिल रहा है कि ये 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो आप। अच्छा, प्लस के वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो मतलब ये मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैच कर रहा है। और क्या आ रहा है? प्लस 2ab होता है ना, मैं 2 लिखूं इसको, और फिर a की वैल्यू 3x डालूं, और b की वैल्यू y डालूं, कि ये 6xy बन जाएगा इसके बराबर? हाँ भाई बन जाएगा। तो पक्का ये 2ab इसका आइडेंटिटी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बोलो? क्या होता है इसका फार्मूला? देखो ये थोड़ा सा मिट गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। 6xy प्लस का y का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 डॉट ए ये है, और y हमारे पास b की वैल्यू है। तो मतलब ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे पता लग गया कि a की वैल्यू एक्चुअली 3x है, और जो b की वैल्यू है वो क्या है? y है। तो मेरा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर। इस तरह से ना आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको आइडेंटिटी से कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दिए होंगे, और आपको उल्टा वो पूछना चाहेगा। तो आपको अगर आइडेंटिटीज याद होंगी, फार्मूलाज याद होंगे, तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाओगे। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 का वाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस 1, ठीक है? तो ये मुझे सामने दिख रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर का तो 4, और y का स्क्वायर, और 1 का तो किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर फिर से बन रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। पर यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मुझे लग रहा है माइनस के 2ab बन सकता है। a की वैल्यू 2y और b की वैल्यू वाले, क्या ये माइनस के 4y बन रहा है? हाँ बन रहा है। तो मतलब एक्चुअली माइनस के ए बी का ये वाला फार्मूला था, मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ रही है? 2y, और b की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? 1 आ रही है। तो मतलब a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो आंसर इज 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आइडेंटिटीज याद होंगी ना, तभी आप इन क्वेश्चनों को आप आसानी से पकड़ पाओगे। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है, कैसी आइडेंटिटी है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कल ना मैं सोच रहा हूँ, कल जो वीडियोस होगी ना एचपी आपकी पटवारी की, बस ऑल आपकी एमसीक्यू पे लेके आऊंगा। हमने जो भी पॉलिनोमिनल पढ़ा, हमने जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, हमने फैक्टर निकालना सीखा, हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीखा, हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल सीखा, क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल सीखा, क्यूबिकल पॉलिनोमिनल सीखा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमिनल सीखा, कांस्टेंट पॉलिनोमिनल के बारे में पढ़ा हमने, स्प्लिट मेथड के बारे में पढ़ा, फैक्टर थ्योरम तो मैंने बोला आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तभी मैं पढ़ाऊंगा उसको। तो इससे रिलेटेड में ना सारी ही की सारी ना एक एमसीक्यू लेके आता हूँ कल, जिससे क्या हो जाएगा, आसानी से आप क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। अब देखो ये वाला समझने की कोशिश करना, ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो सामने पता लग रहा है ये 2x माइनस के y प्लस जेड का होल स्क्वायर है।
तो मतलब ये सामने पता लग रहा है कौन सी लग रही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रही है। तो जिसमें ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 2x आ जाएगी, पर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी बोलो, माइनस के क्या आ जाएगी, वाई आ जाएगी। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, जेड आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलो आज वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू पुट की तो 2x का स्क्वायर आ गया, और b की वैल्यू पुट की तो माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया, प्लस c की वैल्यू पुट की तो z का स्क्वायर हो गया प्लस 2। a की वैल्यू कितनी आ गई 2x, और b की वैल्यू क्या आ गई माइनस के वाई। आप देखो 2, अब b की वैल्यू कितनी है बोलो माइनस के वाई, और c की वैल्यू कितनी है बोलो z है, पुट कर दिया प्लस। अब c की वैल्यू कितनी है बोलो z है, और a की वैल्यू कितनी है 2x है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और x स्क्वायर आ गया। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो प्लस हो गया तो y का स्क्वायर आ गया प्लस z स्क्वायर हो गया। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, तो 4 आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बोलो माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 4xy हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 आ गया और वाई जेड आ गया, प्लस आ गया, 2 जा कितने होते हैं बोलो 4 होते हैं, और यह जेड आ गया। तो देखो बड़ी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया। मतलब आपको आइडेंटिटी आपकी क्लियर होगी ना, फार्मूलाज आपको क्लियर होंगे, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगली आइडेंटिटी क्या है उसको समझने की कोशिश करो। a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है, देखो सामने सामने। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है बोलो, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर हो गया? उसमें मुझे बताओ a की वैल्यू क्या आ गई 2a आ गई, और माइनस माइनस मैच कर गए, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 3b आ जाएगी। तो चलो आज वैल्यू पुट करते हैं। तो 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a की वैल्यू कितनी आ गई 2a आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3b आ गई, और ये क्या हो गया बोलो 2a माइनस के 3b आ गया। अब सॉल्व करें क्या होगा, 2 क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 क्यूब आ गया, माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 बी क्यूब आ गया 3 बार। अब 3 2 जा 6 6 3 जा 18, और माइनस के क्या आ गया 18 ए बी आ गया, और यह गया कि 2a माइनस के 3b आ गया। अच्छा, और सॉल्व करना चाहो तो और आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप। देखो कैसे, देखो प्लस माइनस माइनस 18 टू जा 36, और ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 थ्री जा 54, और ए बी और बी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया बोलो, 8a³ माइनस के 27b³ माइनस के 36a स्क्वेयर बी और 54ab स्क्वेयर आ गया। दिस इज योर आंसर। तो मुझे आशा मैं ये करता हूँ कि आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला चैप्टर थोड़ा सा आपको ना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। जय माता दी।